जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेटअप में बहुत बहुत स्वागत भैया। आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने ट्वेल्थ साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देते रहते हैं। तो भैया चैनल पर पहली बार है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैंने भैया आज फाइनली मेरे तरफ से जो भी गेस्ट पेपर देना था बिल्कुल मैंने ग्रुप में डाल दिया है। और आपको अब जो भी मेरे भाई लोग हैं, अब जो भी न्यू भाई लोग हैं जिसको लेना होगा भैया, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा या हमें हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। तो भैया आपको अभी मिलेगा, लेकिन 9 बजे रात्रि के बाद ही मिल पाएगा। अब क्योंकि मैंने जो भी ग्रुप में था आज फाइनली लास्ट में डाल दिया और ग्रुप को ब्लॉक कर दिया, यानी कि लॉक कर दिया, ब्लॉक नहीं लॉक कर दिया। चलिए भैया, इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई कि अब देखिए आपके पास ओनली कितना है, 25 डेज है ना। 25 डेज, 25 उतना भी दिन नहीं है। और कितना दिन में कैसे क्या करें भैया, अब हम सबसे यही कहेंगे कि भैया देखिए, मेरा भी 450 नंबर है। इसमें सबसे बड़ा काम मैंने जो चीज़ आपको करना है, अब करना है, उन चीज़ पर हम बात करेंगे। कौन चीज़ अब करना है ताकि आपका नंबर बढ़े। देखिए, पढ़ाई करके अधिकतर स्टूडेंट जाता है, और कहने का बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है पढ़ाई करके जाता है, लेकिन आपको अच्छा नंबर उठाना है तो कुछ अलग एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना है, हम इन सारी चीज़ों पर आपको बताएंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में यही करेंगे भैया। आप देखिए, एक चीज सबसे पहला काम जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, जो भाई लोग का पढ़ाई बिल्कुल सबसे मस्त चल रहा है, जिसका तैयारी एकदम बेहतर चल रहा है भैया, आप शुरू से एकदम लगे हैं, जी जान से मेहनत कर रहे हैं, एकदम फरवरी से लगे हुए, मार्च से लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं, उसको इस लास्ट समय में एक चीज पर कभी ध्यान नहीं देना है कि ओनली वन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नहीं, कभी नहीं। ऐसा मत कीजिए मेरे भाई कि केवल मैथ में मन लग रहा है तो भैया हम मैथ अभी बनाते जा रहे हैं, नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। रिजल्ट लाना है तो इतना किसी एक सब्जेक्ट के प्रति भाई, मैंने कभी एक सब्जेक्ट में मत घुसिए, सबको देखिए। आपको भाई कह रहे हैं ना, आपको कोचिंग का नाम नहीं बढ़ाना है, आपका अपना रिजल्ट लाना है। आपको कोचिंग का नाम ऊँचा थोड़ी नहीं करना है, आपको अपना रिजल्ट ना लाना है भैया। भाई आपका अपना रिजल्ट लाना है तो 90-90 हर एक में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई कहने का अर्थ है अच्छा नंबर लाना है तो सब में बेहतर लाना पड़ेगा, एक में नहीं। इसलिए मेहनत कीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर टाइम बाकी और मेहनत कीजिए, ठीक ना। ये सबसे पहला गलती नहीं करना है कि मैंने क्योंकि मेरा कुछ क्लासमेट था, मैंने देखता हूँ भैया, अभी हमारे कुछ स्टूडेंट सब उसको देखता हूँ भैया, मेरा कुछ क्लासमेट था, यही गलती किया था कि कुछ पढ़ता ही नहीं, भर दिन यार मैथे पढ़ते रहते या अन्य कोई सब्जेक्ट। तो ये गलती मत कीजिएगा, पहला बात। दूसरा का बात आपको हम ये बताना चाहेंगे भैया कि अब आप थोड़ा राइटिंग पे काम कीजिए, जितना हो सके उतना अच्छा लिखिए। आपके पास जितना अच्छा लिखने के सजाने की तरीका है ना भैया, उतना अच्छा तरीका है। आपको कुछ करना की जरूरत नहीं है, मैंने दे दिया है, पीडीएफ दे दिया है, पीडीएफ निकलवा लीजिए, रख लीजिए कि अच्छा भैया कैसे दिए हुए हैं, भैया कैसे लिखते थे, उसको फॉलो कीजिए ना भाई। एक कॉपी में लिख लीजिए उसको और लिख लीजिए आराम से, उसी प्रकार लिखना है। बहुत मस्त देखिए, कॉपी लिखे हुए कितना गजब लग रहा है देखने में। अगर इससे बेहतर कर पाते हैं तो करिए, हम नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट हम वही कॉपी लिखने का तरीका, और अच्छा आपसे हो सकता है तो कीजिए, लेकिन अच्छा से थोड़ा कॉपी का सजाने का तरीका कीजिए। मेरा यही कर है कि राइटिंग, समझ गए ना। तो पहला वो गलती नहीं करना है, केवल एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे, वो गलती नहीं। दूसरा का राइटिंग देखना हो गया ना। तीसरा का बात भैया, मैंने इस टाइम में सबसे ज़्यादा क्या करते थे, रिवीजन करते थे। आपको बार बार दिखाते थे, मैंने जो दीवार पर चिपकाया उसको एक बार नहीं कितना बार रिवीजन किया भैया मैंने। ये पूरा सारे बोर्ड पर, वो बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर मैंने केवल लॉन्ग रिवीजन करता था। तो अब सबसे बड़का गलती ये नहीं करना है आपको कि भैया हम केवल ऑब्जेक्टिव देखे जा रहे हैं, 2 नंबरी देखे जा रहे हैं, हमसे लॉन्ग नहीं होगा। तो भाई लॉन्ग नहीं होगा तो नंबर तो कम जाएगा ना। देखिए, नंबर कभी भी लाता है तो भैया आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन लॉन्ग सेक्शन लाता है। कैसे भैया, देखिए कैसे कि ऑब्जेक्टिव में आपका नंबर कटेगा तो कट गया, उसका तो कोई उपाय है नहीं, एक नंबर कटा तो कटा। लॉन्ग में जब तक पूरा ना लिखिएगा 5 नंबर मिलेगा ना। इसलिए 2 नंबरी तो थोड़ा बहुत इधर से लिखा ही जाता है, या जो भी आपके पास नॉलेज है थोड़ा बहुत लिख ही देंगे। 2 नंबर में ना 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव खत्म तो खत्म, और 5 नंबरी नहीं लिखे तो पूरा नहीं मिला। तो ये सारे बात है। तो इसलिए पूरे मैं रिविजन करता था, लेकिन आपको बोर्ड पे नहीं रिविजन करना है। मेरा एक ये भी गलती था कि इस पर लिखते थे ना, तो क्या है कि मेरा राइटिंग थोड़ा बिगड़ गया था लास्ट में, इसलिए नहीं। तो इस बोर्ड पर रिवीजन नहीं, कॉपी पर रिवीजन कीजिए, जितना हो सके लॉन्ग पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक ना। तो ये बात को याद रखना है। अब क्या इसके अलावा आप एक बात और ध्यान से सुनिए कि अब आपको कि शॉर्ट नोट्स हर एक हाल में पढ़ना है। हर एक हाल में मेरा भाई शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स हर एक हाल में पढ़ना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स पूरा पढ़िए, और जाकर ब्रिलियंट को जितना बार हो सके उतना बार फोकस कीजिए और ब्रिलियंट लगाइए, जितना बार हो सके जितना बार, ठीक ना। तो आप जितना हो सके उतना आप फॉलो कीजिए उसको, आराम से पूरा यानी कि जितना ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट शॉर्ट नोट्स पढ़ लीजिए, ब्रिलियंट लगाइए, ठीक है। ये काम करना है। अब सुनिए भाई, जो ये गलती तो आपको करना नहीं बिल्कुल। अब भैया आप सुनिए, जिसको एकदम कुछ नहीं पढ़े, जिसको कुछ नहीं करे, उसको क्या करना है। तो जितना मैंने नोट्स दिया है उसमें फिजिक्स का जितना है, आप कलर अपना किसी अलग कलेक्ट कर लीजिएगा। फिजिक्स का इतना दिया है भैया, केमिस्ट्री का इतना दिया है, मैथ का इतना दिया है, बायोलॉजी का इतना है, हिंदी का इंग्लिश इतना का। बायोलॉजी के लिए हम आज शाम तक आपको मिल जाएगा बायोलॉजी, ठीक ना। तो यहाँ तक जितना दिए हैं उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए।
अब एडमिट कार्ड का इंतजार मत कीजिए कि एडमिट कार्ड आएगा तो पढ़ेंगे भैया, वैसा पढ़ाई नहीं होता मेरे भाई। पढ़ना शुरू कीजिए उसको, क्योंकि अब कम समय है, तो जितना हो सके पढ़ना शुरू कीजिए। और लास्ट टाइम में रिवीजन, जितना रिवीजन कीजिए भाई, जितना रिवीजन कीजिए, बार बार कर रहे रिवीजन कीजिए, जितना कीजिए। अब ब्रिलियंट को दिन बार एक बार कहते हैं ना, दिन में हर एक बार जरूर ब्रिलियंट का देख लीजिए, ब्रिलियंट को एक बार जरूर दिन में देख लीजिए, क्योंकि आप पूरा अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ कर आए, ब्रिलियंट लगा लीजिए, टारगेट लगा लीजिए और शॉर्ट नोट जरूर पढ़िए। तो ये रहा। इसके बाद आपके लिखने का तरीका होना चाहिए, लिखिए, सब्जेक्टिव पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिसको रिजल्ट लाना है, अच्छा लाना है, सब्जेक्टिव पोर्शन पर अच्छा ध्यान दीजिए। और जिसको पासिंग होना है भाई, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। याद किसको होता है, ना हमको याद होता है ना आपको याद होता है, किसको याद होता है, याद उसी को होता है जो लिखेगा। भैया हमने भी लिखा है, 5-6 बार लिखना पड़ेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा तब याद होगा। तो लिखिएगा तब तो, नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा। तो लिखिए, जितना हो सके उतना एकदम पूरा जितना हो सके लिखिए। तो जिसका हम यही फाइनल लास्ट में यही कहना चाहेंगे, जिसका पढ़ाई एकदम शुरू से भैया बेस्ट चल रहा है। आपको मैंने अभी इंटरव्यू आपको कहने करते, मैंने कभी अपने जो हमारे भाई थे उससे बात किए थे, आपको उस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने बात किया, देखिए भैया उसका पढ़ाई किस प्रकार था, पढ़ाई चल रहा है उसका बहुत बहुत अच्छा पढ़ाई। अभी हमारे कोचिंग में जितना भी स्टूडेंट पढ़ते थे, उन सब जितना अभी पढ़ रहा है, बिल्कुल सबको मैं इसी प्रकार लाकर आपको दिखाऊंगा कहाँ तक कैसे तैयारी है। तो बिल्कुल उन सबका तैयारी है, और आप लोग का तैयारी भी होगा, लेकिन मेहनत कीजिए। और हम यही कहते हैं, सबको यही कहते हैं, भैया आप ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए, एक चीज़ पर कभी मत ध्यान दीजिए, लिखने का तरीका को फॉलो कीजिए, क्योंकि लास्ट समय है, ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा नंबर आएगा, लॉन्ग क्लियर रहेगा तभी नंबर आएगा भैया। तो आपको करना पड़ेगा, ये सब सारी चीज़ें करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो नहीं आएगा नंबर। और हम कह रहे हैं लास्ट में एक बार और बोल देते हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए और रिवीजन जरूर कीजिए, और एक सब्जेक्ट पर कभी ध्यान नहीं दीजिएगा, नहीं तो एक सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा तो आपको इससे कोई फायदा नहीं, आपके कोचिंग वाले का फायदा हो सकता है, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं। 100 में 100 मैथ में आ गया, किसका फायदा, आपको कोई फायदा, आपका 100 में 100 आ गया तो क्या कर लीजिए, उससे क्या हो गया बताइए। 100 में 100 आ गया तो कुछ आपको उससे कुछ नहीं हुआ, आपका रिजल्ट में बढ़ा नहीं, बल्कि हाँ लाइए, सब में लाइए, हम नहीं करें नहीं लाइए, लेकिन सब पर ध्यान दीजिए। और मान लीजिए आपका 90 सब में तक कितना आ जाएगा, 450 से प्लस आ जाएगा, यानी कि 90 प्लस रहेगा। तो मान लीजिए केवल मैथ में 100 है, बाकी सब गोल है, तो कैसे नंबर होगा। तो इसलिए नहीं, सब सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जितना से वो प्रॉपर टाइम दीजिए और मेहनत कीजिए। अभी भी समय है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते थे, अभी भी समय इतना जरूर है कि अभी से भी करना शुरू करेंगे ना, तो आप घबराइएगा नहीं, एकदम ईजिली वे में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा वीडियो लेकर आए थे भैया, कैसे क्या करना है आपको बताने, और मेहनत कीजिए, अभी भी समय है भाई। और जो कुछ नहीं पड़े भैया, नंबर लिख लीजिए, नंबर बोल देते हैं एक बार और, क्योंकि भैया हमें अब हम परेशान हो जाते, कितना को नोट्स भेजे, भर दिन सबको तो नोट्स ही भेजते रहते हैं। तो भैया टाइम से मैसेज कीजिएगा, 9 बजे रात्रि के बाद कीजिएगा, जिसको नहीं मिला मिल जाएगा, या मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 6201359657, ठीक ना, 6201359657। तो भैया यहाँ पर हम आपको नंबर बोल दिए, यहाँ पर आप ले सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर जो भी मेरा नोट्स है वहाँ से ले लीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आज फाइनली डाल दिया है, उस सारा का सारा जो नोट्स मिल गया, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। और मेरे तरफ से जो भी आप मैथ का क्लास लाना है मैथ का दे देते हैं, और बायोलॉजी का केस देना वो दे देते हैं, और हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग करके मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ऐसे मात्र आपको 10-11 ऐसे याद करना है, वो भी हम आपको बता देंगे कौन सा ऐसे याद करना है, लिख कर आपको सब चीज़ दे दिए, ठीक ना। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो लेकर लाए थे, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।